देश की राजधानी में आम लोग महफूज नहीं हैं। हर दिन हर पल दिल्ली में साबित होता है कि किस तरह से यहां पे लोगों के खिलाफ, खास करके औरतों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब आम लोग अपने गुस्से को जाहिर करने लगते हैं तो सत्ता से जुड़े नेताओं और मंत्रियों को अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगती है। दिल्ली में 5 साल की मासूम से रेप के बाद एक बार फिर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है और आम लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में देश के गृह मंत्री की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। प्रदर्शनकारी विरोध जताने के लिए गृह मंत्री शिंदे के दरवाजे तक ना पहुंच जाएं, इसे रोकने के मकसद से उनके घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। शिंदे के घर 2 कृष्णा मेनन मार्ग के बाहर दिल्ली पुलिस के सशस्त्र जवानों को तैनात कर दिया गया है। महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ की महिला बटालियन को तैनात किया गया है। और हमारे संवाददाता सुधाकर द्विवेदी लगातार इस खबर को हम तक पहुंचा रहे हैं। सुधाकर जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी ही तत्परता औरतों की, बच्चों की सुरक्षा में अगर होम मिनिस्ट्री ने लगाई होती तो शायद ऐसे हालात ही ना पैदा होते। निश्चित रूप से तेजस्वी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, चूंकि इसके पहले की जो घटना हुई थी उसने पूरे देश को हिला दिया था। दिल्ली कितनी उद्वेलित हुई थी, ये जानते हुए भी इस घटना में जिस तरह की पुलिस ने लापरवाही बरती है और जिस तरह से आंदोलन का रुख अख्तियार होता जा रहा है इसको लेकर के, इस बच्ची को लेकर के। कल शाम को कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने बाकायदा बात की सुशील कुमार शिंदे से, उनको निर्देश दिया गया है और इसी की वजह से कि आज कुछ उनके घर पे लोग प्रदर्शन न कर सकें, जैसा कि खुफिया जानकारी मिली थी। दिल्ली पुलिस के एक अफसर से मैंने बात की, उनका यह कहना था कि जेएनयू के कुछ छात्र छात्राएं जो हैं लंच के आसपास 1 से 2 के बीच में प्रदर्शन कर सकते हैं इनके घर पे, जिसके मद्देनजर वहां पे दिल्ली पुलिस की जो सशस्त्र बल है उसको लगाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला विंग को लगाया गया है। बहुत बड़ी तादाद में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद ही वो सुशील कुमार शिंदे जो है राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे। पद्मा अवार्ड में उनको शरीक होना है, लेकिन अब कुल मिलाकर के उनके घर के चारों तरफ इतनी ज्यादा सुरक्षा कर दी गई है कि जिससे कोई भी प्रदर्शनकारी अब उनके घर तक न पहुंच सके। यही वजह है कि उस पूरे इलाके को जो है चारों तरफ से घेरा गया है और विजय चौक के आसपास के इलाके में भी पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके जवानों को तैनात किया गया है। महिलाओं को तैनात किया गया है। होम मिनिस्ट्री के सामने, रक्षा मंत्रालय के सामने, यानी रायसीना हिल्स की तरफ जाने वाले रोड के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल है, सिर्फ इस आशंका की वजह से कि कहीं ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारी तादाद में युवक युवतियां, लड़के लड़कियां, स्टूडेंट्स जो हैं वो ना आ सकें और इस तरह का वो कोई इस तरह का बवाल ना हो सके। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय का जो गृह मंत्री का जो रवैया रहा इस मामले में कल से आज तक देखने को मिले, उसको लेकर के इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उनके घर पे प्रदर्शन हो सकता है, इसी वजह से इतनी ज्यादा फोर्स लगाई गई है। बिल्कुल सुधाकर, तो ये तो अभी आशंका भर ही है और गृह मंत्री के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे इतनी भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई, लेकिन यहाँ पर बच्चियों के साथ, औरतों के साथ अपराध हो चुके हैं और उसके बाद भी गृह मंत्री शायद जागे नहीं है कि कैसे अपनी पुलिस को सेंसिटाइज करें और कैसे जो जरूरी सुरक्षा है वो मुहैया करा सके आम जन को। लगातार इस चर्चा पर हम बने रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।